ये समझ लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। अब विड्रॉ करने का जो पैसा, ट्रांजैक्शंस मतलब विड्रॉ डिपॉजिट दोनों को ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जो विड्रॉ करने का होता है कॉन्सेप्ट, विड्रॉ करने का, चलो विड्रॉ करने का तो अनलिमिटेड है, आप कितना पैसा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिपॉजिट करने का, पैसा रखने का जो कुछ एक लिमिट होती है बैंक्स में, बैंक बोलता है, डिपेंड करता है कि करंट अकाउंट कौन सा है। दोस्तों किसी भी बैंक में एक करंट अकाउंट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक ही करंट अकाउंट है, नहीं, एक करंट अकाउंट होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी, नॉर्मल कंपनीज के लिए भी, छोटी कंपनीज के लिए भी, माइक्रो कंपनीज के लिए भी, ठीक है। हर अलग अलग तरह की कैटेगरी की जो कंपनीज होती हैं सबके लिए क्या होता है, सबके लिए प्रॉपर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे कि अकाउंट तो ठीक है, जैसे मैंने बताया डिपॉजिट, जब मान लीजिए एक नॉर्मल अकाउंट आपने ओपन किया, करंट अकाउंट, और उसमें डिपॉजिट आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है जो कि फ्री है, यानी कि बोला जाता है कि भाई एक डिपॉजिट एक पर्टिकुलर अमाउंट फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 50,000 आपने रखा है, 50,000 आपके अकाउंट में पड़ा है, तो उसमें तो कोई आपका चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप 50,000 से एक्स्ट्रा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट रखते हैं, तो जितना एक्स्ट्रा रखोगे उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस लगता है, या 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए, कुछ ऐसा रुपए लगेगा हर 1,000 रुपए पे। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कंफ्यूज मत होना, बस इतना समझ लेना कि लिमिटेड जो इसमें ट्रांजैक्शंस होता है वो अनलिमिटेड होता है। ट्रांजैक्शंस निकालना, पैसा डालना, जो डिपॉजिट रखने का, डिपॉजिट का जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें, वो थोड़ा सा एक ट्रिकी होता है। कहीं कहीं बैंक में बोलते हैं कि भैया अगर 50,000 है तो 50,000 तक आप डिपॉजिट कर सकते हो, 50,000 से ज्यादा अगर डिपॉजिट करोगे तो हर 1,000 रुपए पे कुछ ना कुछ रुपए चार्ज होता है, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तीसरा, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आरओआई नहीं मिलता है, ठीक है। मैं देखो हमेशा बोलता हूं डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यही 3 डिफरेंस बताना होता है। पहला कि सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल ओपन करता है, करंट अकाउंट बिजनेस या कंपनी ओपन करती है। जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 2%, 3% और बहुत सारे शर्तें होती हैं, लेकिन वहीं पे जो करंट अकाउंट होता है उसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। वहीं पे आपका सेविंग अकाउंट में जो होता है आपका जो ट्रांजैक्शंस होता है वो लिमिटेड होता है, ट्रांजैक्शंस, लेन देन बहुत लिमिटेड है। यानी कि कहीं कहीं होता है ना, तीन बार अगर आप एटीएम यूज कर रहे हो तो चार्जेस लगेगा, उसके बाद 4 बार यूज कर रहे हो तो चार्जेस लगेगा, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो करंट अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड होते हैं, जितना पैसा निकालना है निकालो, जितना पैसा डालना डालो, कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, दैट्स इट। ये 3 डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। अभय कुमार मिश्रा, मैं अगर तुम्हारा तो मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, अभय कुमार मिश्रा इस सेशन के एंड में जाके बात करना, ये सारे क्वेश्चंस सेशन के एंड में पूछो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। ये सब क्वेश्चंस इस सेशन के टाइम पे मत पूछो, ये कोई तुम्हारा करियर गाइडेंस का सेशन इस वक्त नहीं चल रहा है, ये एक सेशन है जहां पे मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। और पहली बात, जो बच्चा, जो भी इंसान पीबीआरएम ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्स बोलता है ना, मेरा खून वैसे जल जाता है दोस्त। ये कोर्स नहीं है, ये कोर्स नहीं है। कोर्स का मतलब होता है कि पैसा दो, एडमिशन लो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले आप अपना इंटरव्यू क्लियर करो, आप अपना टेस्ट क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर करो, उसके बाद आपको एनरोलमेंट प्रोसेस करना होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलती है। ये किसी कोर्स में नहीं मिलती, समझो। तो डोंट यूज द वर्ड कोर्स, और प्लीज पहली बार आए हो तो एंड तक रहो अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो। पीबीआरएम बनकर, पीबीआरएम ट्रेनिंग कंप्लीट करके भी कुछ बहुत ज्यादा वैसा नहीं होगा जब तक आप अपने स्किल्स पे काम नहीं करेंगे। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। चलो अब बात करते हैं करंट अकाउंट के फंडामेंटल्स, करंट अकाउंट अंडरस्टैंडिंग व्हाट करंट अकाउंट, जैसे ये तो अब आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट मैंने बता दिया, करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट अलग अलग तरह के कैटेगरीज होती है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस, बिजनेस स्पेसिफिक सर्विसेज, प्रोफेशनल बैंकिंग रिलेशनशिप, हायर ट्रांजैक्शंस। अब बैंक का फायदा क्या होता है इसमें सर, बैंक का फायदा क्या है भाई? बैंक का सबसे बड़ा फायदा इसमें कोई इंटरेस्ट देना नहीं है, और जब कोई कंपनी अपना करंट अकाउंट ओपन कर रही है तो जाहिर सी बात है कंपनी को हम बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहां पे हर सर्विस के सर्विस चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस लगता है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी कंपनी करेगी तो उसके चार्जेस लगेंगे,
राइट। मंथली ट्रांजैक्शंस, सेविंग अकाउंट में 4 फ्री ट्रांजैक्शंस होता है, इसमें अनलिमिटेड होता है। इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में 3 से 4 या 2 से 3% मान लो, 2 से 3 मान लो, 2 से 3, ठीक है, और यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, मिनिमम बैलेंस 1000 से 5000, ये ऑन एन एवरेज है। यहां पे 10,000 से 1 लाख और इससे ज्यादा भी हो सकता है प्लस, ठीक। प्राइमरी पर्पस जो सेविंग अकाउंट है पर्सनल सेविंग्स के लिए होता है, ये बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, अवेलेबल इसमें होता है, नॉट अवेलेबल नहीं, अवेलेबल होता है इसमें, इसमें भी अवेलेबल होता है। सेविंग अकाउंट्स में भी तो मिलता है यार, मतलब सेविंग अकाउंट्स में क्या, सैलरी अकाउंट्स में बेसिकली मिलता है आपको, ठीक है। चेकबुक लिमिटेड लीव्स, लीव्स मतलब एक चेकबुक पूरा बुक रहेगा चेक्स का, उसमें लीव्स रहते हैं अलग अलग, एक एक चेक जो होता है उसको लीव्स कहते हैं, राइट। तो इसमें कुछ लिमिटेड लीव्स होते हैं, इसमें अनलिमिटेड होता है, ठीक है। लिमिटेड का मतलब समझ रहे हो, अगर लिमिटेड है यानी कि अगर आप एक आपको बुक असाइन हुई है और अगर वो बुक आपने यूज कर लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा चाहिए तो चार्जेस लगेंगे, मिल तो जाएगा ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस लगेंगे। बैंकिंग आवर्स स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड सपोर्ट, क्योंकि भाई कंपनी है ना, कंपनी ने करंट अकाउंट खोला है तो उसमें सपोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है। हर एक चीज में चार्जेस है दोस्तों, करंट अकाउंट के केस में हर एक चीज पे चार्जेस लगते हैं, यही एक कमाई का जरिया है बैंक्स का, तो बैंक ऐसे ही कमाई करती है। एडवांस करंट अकाउंट फीचर्स जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है कि बैंक के अकाउंट में जो कंपनी का पैसा पड़ा है उससे ज्यादा पैसा निकाल सकता है, जितना भी लिमिट आपको दिया जा रहा है उस लिमिट के हिसाब से पैसा यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, परफेक्ट फॉर सीजनल बिजनेस, टेक्सटाइल कंपनीज ड्यूरिंग द दिवाली सीजन, इफ यू नीड 5 लाख फॉर स्टॉक बट ओनली हैव 2 लाख इन योर अकाउंट, ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड्स 3 लाख मोर, ठीक है। तो 5 लाख रुपए चाहिए और कंपनी के अकाउंट में 2 लाख सिर्फ पड़ा है, तो 3 लाख रुपए का लिमिट मिल जाएगा, 3 लाख रुपए आप यूज कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है एक फैसिलिटी है जहां पे एक्स्ट्रा लिमिट दिया जाता है और इस लिमिट को आप यूज कर सकते हो अपने अकाउंट में। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है और आपको लिमिट मिला है 2 लाख का, तो टोटल हो गया 3 लाख, तो 3 लाख अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, राइट। और ओवरड्राफ्ट में सबसे बेस्ट चीज है, अगर आपको जितना लिमिट दिया गया है, जरूरी नहीं है कि उस पूरे लिमिट पे ही पैसा इंटरेस्ट लगे, नहीं, जितना लिमिट दिया गया है उस लिमिट में जितना यूज करोगे, एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए का लिमिट आपको मिला है ओवरड्राफ्ट में, ठीक है। ओवरड्राफ्ट उधार होता है, लोन ही होता है एक तरह से। 1 लाख रुपए का लिमिट है लेकिन आपने यूज किया 50,000 सिर्फ, तो 50,000 जो यूज किया है इसी 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, ना कि पूरे 1 लाख पे लगेगा, ठीक है। ये तो लिमिट तय की गई है, करेक्ट। ये होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मल्टी सिटी चेक्स, इशू चेक्स फ्रॉम एनीवेयर एंड गेट देम क्लियर्ड एनीवेयर अक्रॉस इंडिया, दिस पैन इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी इंश्योर सीमलेस बिजनेस ऑपरेशन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। यानी कि मल्टी सिटी चेक का मतलब होता है एक चेक कहीं पे भी जाके आप क्लियर हो सकता है और पेमेंट प्रोसेस हो सकता है। एडवांस्ड ऑनलाइन बैंकिंग, और इनका ऑनलाइन बैंकिंग भी काफी स्ट्रांग होता है आपके करंट अकाउंट के केस में। बिजनेस एंटिटीज, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भाई देखो कौन कौन से लोग करंट अकाउंट खोल सकते हैं। हमने सुना है कंपनी 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 कंपनी, हम बस कंपनी का जॉब करते हैं ना। अब कंपनी में क्या, ये भी तो समझो यार, कंपनी में कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी। मिथुन, ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट कितना होता है, वही होता है 8%। बिजनेस लोन के बराबरी तो है सब, ये सब बिजनेस लोन के बराबर है ना। 8%, 9%, 10%, डिपेंड करेगा, ये मेनली 8 to 10%, 12% इतना ही होता है, 8 से 12 मान लो, इसी के बीच में होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। बैंक टू बैंक डिफर करता है ये। अब बिजनेस टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स। अब इंडिविजुअल स्ट्रक्चर समझना, प्रोप्राइटरशिप। अब ये प्रोप्राइटरशिप क्या है भाई, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सबका मालिक एक, क्या, सबका मालिक एक। यानी कि मैं एक दुकान चला रहा हूं, मेरा दुकान का नाम है अंकुर एंटरप्राइजेस, मेरी दुकान है ये, मैं अकेला मालिक हूं, कोई और नहीं है यहां पे, तो ये हो गया प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। और थोड़ा अभी हमने इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। प्रोप्राइटर को समझते हैं सबसे पहले। तो प्रोप्राइटरशिप क्या है, ये एक सिंपलेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां पे बिजनेस ओनर, बिजनेस लीगली द सेम एंटिटी। सुरेश, एग्जांपल के तौर पे मान लो सुरेश मेडिकल स्टोर है, जैसे अभी मैंने बताया, अपना एग्जांपल दिया, तो सुरेश मेडिकल स्टोर है, सुरेश जो है वो ओनर है, सुरेश जो है सिमिल्टेनियसली द ओनर, मैनेजर एंड लीगल एंटिटी, सुरेश ही सब कुछ है।
उस कंपनी का मालिक सुरेश है, लीगल चीजें सुरेश देखता है, बॉस सुरेश है, मैनेजर सुरेश है। तो सबका मालिक जब एक होता है, राइट, वही प्रोप्राइटरशिप होता है। और प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इसको जरा प्रोनाउंस करना। बहुत बच्चे इसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये सर लिखा है प्रोप्राइटरशिप, ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना है। क्या है ये, क्या लिखा है सर? प्रोप्राइटरशिप। हंसी आ रही है? नहीं आ रही? हंस लो यार थोड़ा। ऐसे 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 गम की दुनिया में जी कर अगर तुम अब कुछ सीखना चाहोगे तो नहीं सीख पाओगे। मैं कुछ लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर कोई मेरा ये सेशन देख रहा है ना, जो कि काफी ज्यादा बिजी रहते हैं दूसरे लोगों की जिंदगी बनाने में, तो मैं चाहता हूं कि वो जरूर ये वाली लाइन सुने कि बेटा अगर आप परेशान हो ना, और आप परेशान होकर सोच रहे हो कि मैं अपना एफर्ट्स दूंगा या दूंगी और मैं अच्छा कर सकती हूं या कर सकता हूं, यह आपकी गलतफहमी है। परेशान रह के आप कुछ फोकस नहीं कर पाओगे। खुश रह के फोकस करिए, खुश रह के, क्योंकि जिंदगी इज वेरी अनसर्टेन, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन जस्ट नेक्स्ट मोमेंट, राइट। तो खुश होके करिए, डेफिनेटली सब रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो जो इंसान ये लाइन सुनकर समझ रहा है ये किसके लिए है, तो समझ जाए। तो आप समझिए, आप परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते, ये आप सबके लिए है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है। परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते। आप अपने अपने जिंदगी को, अपने परेशानियों को साइड रखिए, बिकॉज प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड ये सब प्रॉब्लम, जो छोटी मोटी चीजें आप डिस्कस करते हो मुझसे, प्रॉब्लम नहीं है, वो दिनचर्या है, वो रूटीन है लाइफ की, ठीक है। तो खुश होके, थ्री इडियट्स देखिए ना, ये जो दिल है, दिल दिल बड़ा मामू, उसको मामू बना के रखो, दिल बड़ा अजीब है, मामू बना के रखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करो अपने लाइफ में, रियल लाइफ में। ट्रस्ट मी, बहुत कुछ अच्छा होगा बॉस, बहुत कुछ अच्छा होगा। और एक चीज मैंने अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा जानी है, पहचानी है, समझी है, पता है क्या? जो होता है दोस्त अच्छे के लिए होता है। भाई तुम लोग ना अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, और आई कैन बेट बहुत सारे बच्चे जानते हैं मेरी स्ट्रगल स्टोरी। मेरी स्ट्रगलिंग स्टोरी इतनी ज्यादा दर्दनाक थी ना, आई मीन दर्दनाक ऐसे, बहुत ही अजीब स्टोरी है यार, बहुत ही अजीब लाइफ। और ये कोई ऐसी कहानी, इमेजिनरी कहानी नहीं है, ये रियल बेस स्टोरी, जो मैंने वो जिया है यार वो चीज। तो मैं उस चीज पे कह सकता हूं, वहां से मुझे ना रियलाइज हुआ एक चीज, पता है क्या? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरे साथ कुछ लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, अगर वो चीज ना होती तो आज शायद मैं यहां ना होता। कुछ ऐसा हुआ था, अगर मैं वो चीज ना होती तो शायद आज मैं आप लोगों को ट्रेन ना कर रहा होता। अगर कुछ ऐसी चीज घटी थी, वो ना घटती, तो शायद आज आप लोग मुझे गूगल पे सर्च करते और मेरी पूरी डिटेल निकल जाती है। बस मेरा डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं निकलता। एक बच्चे ने बोला सर टेलीग्राम ग्रुप तक आ जाता है, तो सब कुछ आ जाता है गूगल पे सर्च करने पे। वो अगर वो चीज हो जाती तो वो नहीं होता। तो होगा क्या हुआ था बताऊंगा आराम से बाद में, ठीक है। कभी मौका मिलने में बताऊंगा, मेरे पुराने बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं वो सारी चीजें। तो यार ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे ये चीज कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लाइफ में, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी कल याद आ रही थी, मुझे बहुत अजीब लगा। मैं ना एक दिन बहुत निराश हो गया था अपनी जिंदगी से। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आज से 13-14 साल, 15 साल पहले की बात है। आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंट विद माई लाइफ। एंड पता नहीं क्या था, क्या करने गया था, रेलवे ट्रैक के बगल में चला गया। नहीं, सुसाइड करने का कुछ ऐसा प्लान नहीं था, सोचा नहीं था, बट श्योर भी नहीं था। तो रेलवे ट्रैक के पास चला गया ना, वहां पे फिर मुझे लगा कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई हैव डन। यार आई एम नथिंग। मैंने इतना कुछ करने के बाद, मेरा अच्छा लेवल था यार, मुझे उस समय बहुत अच्छा लोग जानने लगे थे मुझे कि यार ये बहुत पढ़ने में तेज है, ये है वो है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। क्यों गवर्नमेंट एग्जाम्स? भाई इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। इलाहाबाद में और यूपी बिहार और अपने जो नॉर्थ के लोग होते हैं उनके खून में होता है, पता है क्या खून में होता है? क्या? सरकारी नौकरी की तैयारी करना। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 3 ईयर्स, 3 साल किया। और ऐसा नहीं कि 3 साल ऐसे ही हवा हवा में, नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। फिर एक दिन रेलवे ट्रैक के बगल में जाके रेलवे ट्रैक पे बैठ गया, ट्रैक के ऊपर बैठ गया। फिर पता नहीं क्या लगा, मन में क्या आया क्या नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ कैसे जाएगी। मैं हर एक एग्जाम में फेल हो रहा हूं। एग्जाम एज एन लाइक द लास्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम, इंटरव्यूज वगैरह हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, फाइनल राउंड हो गया, चाहे वो सीडीएस हो, सीडीएस एज एन डिफेंस सर्विसेज, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका बैंक हो, इवन आईबीपीएस आई हैव क्लियर्ड ट्वाइस, राइट। तो ये सारी चीजें थी यार, बहुत अजीब वो चीजें चल रही थी। रोलर कोस्टर सुना है ना, रोलर कोस्टर जैसी जिंदगी चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे फादर के साथ उतनी अच्छी बन नहीं रही थी, बहुत सिचुएशन अलग हो गई थी। फिर मुझे लगा कि यार कुछ गलत स्टेप लिया जाए क्या।
देन आई रियलाइज कि नहीं यार, वो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कॉवर्ड मुझे बोले लोग, डरपोक बोले, बेकार आदमी बोले, तो और ताना मारेंगे और गलत बोलेंगे। फिर मैं कंफ्यूज था, नहीं समझ में आता क्या होना चाहिए। देन आई गॉट अ नोटिफिकेशन, मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, टूं, मैंने फोन निकाला भाई, फोन निकाल के नोटिफिकेशन जो था, पता है किसका था नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन था, उसमें लिखा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके पहले लिखा था अगर सुसाइड करने का मन है तो पहले ये देख लेना। और पता है वो क्या था? संदीप माहेश्वरी साहब का वीडियो था वो, कि अगर सुसाइड करने जा रहे हो तो पहले इसको देख लेना। और उस वीडियो को जब मैंने ऑन किया ना, उसमें बोलता है, पहली लाइन वो भाई साहब बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यस वी आई कैन डू इट, बाउंस बैक, पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें। मतलब भाई पहले इसको देखूंगा फिर कुछ और सोचूंगा, पहले इसको देखूंगा। तो मैं ऐसे वीडियो, रात का टाइम था यार, मैं ऐसे वीडियो देखते 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 अपने घर चला गया। घर पे इसको स्पीकर में लगा के मैंने, आई थिंक मैंने वो वीडियो होगी 1 घंटे की। पहले तुम लोगों को पता होगा शायद कि इनका जो वो होता था, इनके जो सेशंस होते थे संदीप माहेश्वरी सर के, वो 1-1 घंटा 2-2 घंटे का पूरा वीडियोस होता था, राइट? अब तो वो करना छोड़ दिए हैं, वो वेबिनार जो करते थे, ठीक है, लाइफ चेंजिंग सेशन जो होते थे, वो भाई शायद 1 घंटे का था। भाई उसको मैंने कम से कम उसी दिन मैंने 10-12 बार लूप में सुना उसको, जो होता है अच्छे के लिए। तो वहां से आई डिसाइडेड, नहीं 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 नहीं, हो गया भाई, हो गया, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी अब शुरू हुई है, अब है एक्चुअल कंपटीशन। क्यों? क्योंकि नाउ आई स्टार्टेड फुल फोकस ऑन माय प्राइवेट जॉब करियर। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया फिर, एंड देन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ये तो कुछ भी नहीं, स्टोरी नहीं है, दिस इज जस्ट अ वन सीन ऑफ माय स्टोरी, ठीक है? तो स्टोरी तो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही दिलचस्प है। स्टीव, I have been SSB 3 times conference out of 19 SSB. Allahabad. Oh, I'm from Allahabad, Steve. I'm from Allahabad. My hometown is Allahabad. 1432 SSB. Great memory, sir. Same year. I have given 2 times. I have twice. I have given twice. Again, the same thing. Same happened. The same condition. Conference out. Right. SSB. One CDS and one I went for FCAT. Air Force. So that's something. And then again, फिर मुझे लगा नहीं यार, ये खत्म करना नहीं है, अब शुरू हुआ है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कंपनीज। इंग्लिश वगैरह में काफ़ी अच्छा था इंग्लिश मेरा, तो मैं इंग्लिश से मैंने बीपीओ में शुरुआत करी, अपनी जॉब बीपीओ में करना शुरू करा, बीपीओ में जॉब किया, राइट? बीपीओ से बैंकिंग में आया, बैंकिंग से फिर मैं और बैंकिंग में अच्छा किया, बैंकिंग से फिर मैं बड़े बैंक में आया, कोटक महिंद्रा बैंक, वहां से फिर लाइक गेम चेंजर, टोटली लाइफ गॉट चेंज्ड। देन मैं प्रमोट एंड देन उसके बाद एक एजुकेशन कंपनी, देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फैकल्टी जस्ट टू एनालाइज, आफ्टर एनालाइजिंग व्हाट पीपल आर डूइंग इन माय कंट्री। क्या लग रहा है इनके पास कोई गाइडेंस नहीं है बॉस, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आई टोटली अग्री, करो सरकारी नौकरी की तैयारी, लेकिन अगर आप एक छोटे से एग्जाम के लिए 6-6 साल दे रहे हो तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने वो चीज फेस किया है यार, वो चीज फेस किया है जब मैंने एग्जाम्स मेरे क्लियर होते थे, जब, क्योंकि मैं हर इंसान को ये नहीं बताऊंगा कि यार मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, ये नहीं क्लियर कर पाया, मतलब इंटरव्यू नहीं, ओवरऑल बस ये हुआ था कि एसएससी का एग्जाम था, दिए थे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अच्छा। आईबीपीएस एग्जाम था, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अच्छा। तो जो अच्छा आदमी बोल रहा है ना, उसके दिमाग में क्या निकल रहा है मालूम है? अरे पढ़ाई ढंग से किया नहीं होगा, आता जाता कुछ होगा नहीं, इसलिए तो क्लियर नहीं कर पाया। वो देखो शर्मा जी का लड़का, देखो कैसे क्लियर कर लिया, ये क्लियर नहीं कर पाया। ये चीज मैं बहुत फेस करता हूं, करा हूं यार, मुझे पता है ये दर्द। अगर आप में से किसी भी कोई भी इंसान जो एक्चुअल में लग कर जिसने मेहनत करी होगी ना, और जिसको सब कुछ आता होगा, लेकिन फिर भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, इसका मतलब है कि आप में कोई ना कोई ऐसा समय था जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, वो समय आपका नहीं था, या फिर ऊपर वाला चाहता है, जो कहानी लिख रहा है ना एक्चुअल, वो आपको चाहता है कहीं और ले जाने का। और मुझे वो ऊपर वाले ने बोला कि बॉस तुम शायद यहां पे जो अंकिता, शाइस्ता, शैलेंद्र, नेहा, मुस्कान, ये जो बच्चे हैं, इनकी जिंदगी संवारने के लिए मुझे यहां पे भेजा है। इसीलिए कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसलिए दिस इज जस्ट अ रियलिटी गाइस, फील करो, जितनी भी गंदी से गंदी कंडीशन में रहो ना, एक ही चीज बोलना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस। फिर देखो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मैं कोई मोटिवेशनल चीजें नहीं बता रहा, ये रियलिटी बता रहा हूं जो मैंने खुद फेस किया है, ठीक है? तो बस जुड़े रहो यार मुझसे, जितना जितना काम करोगे ना, जितना ज्ञान लेकर आओगे, जितना ज्ञानी रहोगे, उतना फायदा होगा।
मैं ट्रस्ट में यार, जब मैं अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस में जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था, आई वाज वेरी गुड एट इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जीके बहुत स्ट्रांग थी मेरी, यही पढ़ने में मजा आता था मुझे, राइट। तो मुझे लगता था कि यार ये, जब मैंने पूरा पढ़ा, एक्सपर्ट हो गया, देन आई लेफ्ट दोस थिंग्स, फिर मैं एक प्राइवेट जॉब में चला आया। मैंने अपने दोस्त से बोला, यार इतनी मेहनत करी ना यार, इतनी मेहनत करी है, इतनी पढ़ाई करी उन सब चीजों में, इतना घुसा रहता था, कॉन्टेस्ट में पार्ट लेता था, बट अब सब लगता है सब खत्म हो चुका है। अब ये प्राइवेट जॉब ही कर रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो जो वहां पे सीखा था ना, जो पढ़ा था ना, वही कर करके मैंने बैंक में ग्रो किया है, विश्वास मानो। तो ये सारी चीजें हुई है। कभी कभी भी आपका ज्ञान बर्बाद नहीं होता, फालतू नहीं होता, ज्ञान हर जगह कहीं ना कहीं यूज होता है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। मेरा एक और डायलॉग है, एक तो है क्या कि जो होता अच्छे के लिए होता है, दूसरा कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ की वजह बनो, वजह, भीड़ का हिस्सा मत बनो। भाई बहुत तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी इंसान पड़े हैं, कुछ तो ऐसा करो जो यूनिकनेस हो, यूनिकनेस होगा तो ऐसे खट 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 करके ग्रो करोगे, नहीं तो फिर एक ही जगह खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, काम करते रहोगे। ग्रोथ धीरे 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 आराम से मिलेगा, बस। ये बीच में आ गया अचानक से, तो मुझे बोलना पड़ा आपको, ठीक है। तो एनीवेज दैट्स अ ट्रू स्टोरी बाय द वे गाइस, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने लायक है। एंड बेस्ट थिंग इज, बस यही बोलूंगा कि जो चीज़ इंस्ट्रक्शंस इसीलिए बोलता हूं ना, जो भी मैं सिखाता हूं दोस्तों, कोई किताब से पढ़ा नहीं है, वो खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है, खुद को सुधारा है उस चीज़ से, दूसरों को सुधरते हुए देखा है उस चीज़ से, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखा है उस चीज़ से, खुद आगे बढ़ा उस चीज़ से। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप आओ और जुड़ो मुझसे। मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी कहानी बताते हैं। मैं जल्दी नहीं बताता, मैं ऐसे नहीं बताता, मुझे जहां लगता है कि बताना चाहिए बताऊंगा, जहां पे लगता है अगला पूछ रहा है तो बताऊंगा। मेरे और भी मेरे लोग हैं, नहीं जानते होंगे मेरे बारे में, मेरी पास्ट स्टोरी के बारे में। क्यों? क्योंकि उनको शायद इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, दैट्स फाइन। आई एम नॉट द वन जो कि बस गाता फिर, अरे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, मैं स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। वो चीज नहीं चाहिए, वो चीज नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे। अब ये थोड़ा सा ये जरूरी था, एंड बिकॉज आई फील कि ये बहुत ज्यादा कमियां हैं आपके अंदर, ये सब चीजों को लेकर आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, पेशेंस खत्म हो जाता है आप लोग का। बहुत बच्चे जुड़े हैं मुझसे जो पेशेंस नहीं है जिनके अंदर, प्लीज आपके अंदर पेशेंस लाइए। इसकी भी एक स्टोरी है मेरे लाइफ में कि मैं पेशेंट, इतना पेशेंस मेरे अंदर कैसे है, ये भी कभी और बताऊंगा। आज ये तो कर लो भाई। चलो प्रोवाइडरशिप की बात करते हैं। हाँ, मैं यहां से शुरुआत हुआ था कि दोस्तों जो लिखा है ना, ये अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज रीड नहीं कर पा रहे, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उससे पीछे मत भागो, पीछे मत भागो, उसको पकड़ के उस पे एक्सपर्ट बनो। अब ये लिखा है प्रोप्राइटरशिप, बहुत बच्चे बोलते हैं, जैसे मैंने बताया प्रोप्राइटरशिप नहीं, प्रोप्राइटरशिप, 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 प्रोप्राइटरशिप। और ये जो प्रोप्राइटरशिप होता है ना, इसी में आप प्रो बनोगे। क्या बनोगे? प्रो बनोगे। क्या बनोगे? प्रो बनोगे, प्रोप्राइटरशिप। तो थोड़ा सा ये चाहिए आपके अंदर कि अगर कोई चीज आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको जरूर करो, राइट। कोई चीज नहीं हो रहा, जरूर करो। कैसे नहीं होगा भाई? जिंदगी में सब कुछ आसान है, टफ तो है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास मानिए, सब कुछ पॉसिबल है। चलो, सेल्स में प्रेजेंस भी काम आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निशांत रंजन, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा सेंटेंस को बदलो, सेल्स में प्रेजेंस ही काम आता है। भी में ना बी हटा दो बस जो तुमने भी लिखा है ना, उसमें बी हटा दो। सेल्स में प्रेजेंस ही काम आता है। समझो आप कितना प्रेजेंस हो, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप कितने एक्टिव हो, ये सब चीजें ही सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होता है सेल्स में। नॉट ओनली सेल्स, सेल्स, बिजनेस, बैंक, फाइनेंस, हर जगह, हर जगह प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा सुस्मिता, रियलिटी इज दिस ओनली, ट्रस्ट मी एवरीवन। मैं एक ही लाइन में सब कुछ खत्म करूंगा यहां पे, ये जो हमारा चल रहा है वार्तालाप, एक ही लाइन में खत्म करूंगा। बताऊं, बोलूं? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये लाइफ का एक्सपीरियंस है दोस्त। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो नाम है, पैसा है
अगर ज्यादा पैसा आ रहा है तो जाहिर सी बात है बड़े पोस्ट पे काम कर रहे होगे। सिंपल, ये हमारे देश की रियलिटी है। पैसा है तो सब कुछ है, चाहे वो आप कुछ भी बोलो। अगर आपके पास पैसा है ना तो इसका मतलब आप किसी बड़े पोजीशन पे बैठे हो। आप अगर बड़े पोजीशन पे बैठे हो तो मतलब पैसा है। अगर ये चीज है तो आप कहीं कुछ बोलते हो तो लोग सुनेंगे, भले कुछ भी बोलो। और वही चीज कोई एक ऐसा इंसान बोल रहा है जो फेलियर है अपने लाइफ में, कोई नहीं सुनेगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ द लाइफ। तो पैसा है तो सब कुछ है, बात खत्म। चलो बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप की। तो दोस्तों प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिजनेस जिसका ओनर, जिसका मैनेजर, जिसका लीगल हर एक इंसान कौन है? अकेला है। एक अकेला वही होता है, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है? जब प्रोप्राइटरशिप कोई अकाउंट खोलने जाता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं एक बार। पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पैन कार्ड होगा प्रोप्राइटर का, आधार कार्ड होगा करंट एड्रेस के साथ, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होती है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ होता है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ होता है। अब बिजनेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखो कुछ ऐसी दुकानें होती है ना, अकेला मालिक है लेकिन दुकानें ऐसी है जो जो आपको शॉप और एस्टैब्लिशमेंट का लाइसेंस चाहिए होता है, यानी कि अपने दुकान का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास कि वो दुकान जो है वो एस्टैब्लिश कब हुई, सारी चीजें उसमें लिखा होना चाहिए। अगर आपका लाइसेंस है तो जाहिर सी बात है जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी होगा आपका, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस इफ एप्लीकेबल, बिजनेस टाइप कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें ट्रेड लाइसेंस भी चाहिए होता है, ठीक है। सर जी मेरा आज वीआरएम का एचआर राउंड इंटरव्यू है 4:20 पे। ओ माय गॉड, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉरी नॉट कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बोल रहा हूं मैं भी भावनाओं में बह गया। ऑल द बेस्ट अजीत, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ये जो सेशन अभी चल रहा है इसको स्किप कर दो, सेशन खत्म कर दो, मतलब क्लोज कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ना वीडियो दिया हुआ है इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें, उस पर जाके इंटरव्यू प्रिपरेशन पूरी वीडियो देखो। मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूं, वीआरएम के बारे में पूरा डिटेल समझ लेना, वीआरएम क्या होता है, क्या करता है वीआरएम, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में पूरा रिसर्च कर लेना अच्छे से, सेल्स के बारे में पूरा पढ़ लेना, सेल्स क्या होता है, कैसे करते हो सेल्स प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, राइट। ये सारी चीजें जरूर 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 प्रैक्टिस करना। एंड वीआरएम का जो प्रोग्राम है ये हमारा 45 डेज का प्रोग्राम जो है, इस 45 डेज में क्या क्या होगा तो मैं शॉर्ट में बता ही देता हूं। 15 दिन की सबसे पहले 30 डेज का सबसे पहले तुम्हारा ट्रेनिंग होगी जो हम लोग के साथ होगी, जो अड्डा के करियर के जो फैकल्टीज है वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद 15 दिन की जो ट्रेनिंग होगी वो तुम्हें थाने लोकेशन में जाके ट्रेनिंग मिलेगी, राइट। 15 दिन की ट्रेनिंग होगी थाने में, जहां पे तुम्हारी सिटिंग होगी ना वहीं पे तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, और वहां पे बताया जाएगा कि तुम सुबह से लेकर शाम तक काम एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, वही ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा 15 दिन थाने में जाके। और उसका थाने में जो 15 दिन रहोगे उसमें 5,000 रुपए स्टाइफन भी मिलेगा, राइट। उसके बाद जब सब हो जाता है 45 दिन के बाद आपका एक क्वालिटी असेसमेंट होगा, सर्विस क्वालिटी असेसमेंट होता है, एक टेस्ट होता है। टेस्ट में जो भी आपको सिखाया गया ये ट्रेनिंग के दौरान वो सारी चीजें टेस्ट में पूछा जाएगा। बस रिसर्च कर लो अपना जाके, यही है, यही क्वेश्चंस पूछेंगे और कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक जो थोड़ा सा देख लो यार, जो मैंने पढ़ाया है वो तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। वही सब देख लो कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, एंड फिर कुछ टैक्स के बारे में देख लो, टैक्स लैब्स जो आए हैं, जीएसटी रिफॉर्म जो अभी आया है वो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताना यार। एंड मदीहा का भी अजीत भाई रिजल्ट बता देना, मदीहा का भी होने वाला है, आई गेस फिर से होगा ना। चलो बस यही सब चीज़ें पूछेंगे, एंड ऑल द बेस्ट, चक दे फटे, ठीक है, एकदम चीर फाड़ कर देना, बढ़िया से इंटरव्यू देना। लगे अगला आदमी पूछे कि भैया कहाँ से ट्रेनिंग लिए हो, तो पता चले अंकुर गोस्वामी सर से इंटरव्यू लिए ना, ट्रेनिंग लिया। क्योंकि बच्चों का ऐसा हुआ है, बच्चों से पूछा गया यार, मेरे ट्रेनिंग के सेशन के बाद बच्चों से पूछा गया भैया कहाँ से पढ़ के आए हो, कहाँ से सीख कर आए हो, एक्सपीरियंस है क्या? तो बच्चे ने बोला नहीं फ्रेशर है, अंकुर सर है, अंकुर सर ने ट्रेन किया है। तो कुछ लोग वहाँ पे जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते, तो ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट अजीत। बात करते हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है दोस्तों, जो प्रोप्राइटरशिप के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत, कौन सी जरूरत होती है, कौन सी? पर्सनल बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ्स, लास्ट 6 महीने का पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए, आईटीआर या सेल्स रिकॉर्ड, जो भी सेल्स रिकॉर्ड आप मेंटेन करते होगे उसका, राइट। एंड उसके बाद बिजनेस टर्नओवर का डॉक्यूमेंट चाहिए कि भैया आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, प्रोप्राइटरशिप के लिए चाहिए होता है, पीपीटी में शेयर कर दूंगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप एक दूसरा कंपनी होता है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप रिप्रेजेंट ज्वाइंट ओनरशिप वेयर
टू और मोर, यानी कि एक ऐसी कंपनी होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं। बिजनेस, उसमें उनका प्रॉफिट भी शेयर वो करते हैं और जो भी लॉस है प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे उनके रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्टनरशिप फॉर्म। एंड उसके बाद यहां पे कंसीडर, देखो एग्जांपल है शर्मा एंड एसोसिएट करके कंपनी है, सीए फॉर्म है, जहां पे रमेश 60% शेयर रखता है और सुरेश जो है वो 40% का शेयर होल्डर है। ठीक है, यानी कि एक कंपनी है जो दो लोग मिलकर चला रहे हैं, एक में जो रमेश है वो 60% का हकदार है और जो दूसरा आदमी है वो 40% का हकदार है। ठीक, अब सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक ऐसी लिमिटेड लीगल रिकॉग्निशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल जॉइंट लायबिलिटी, ऑल पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर बिजनेस ऑब्लिगेशंस। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें होता क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म में अगर किसी को लॉस हुआ तो सारे पार्टनर्स को लॉस होगा, प्रॉफिट हुआ तो सबको प्रॉफिट होगा, तो पार्टनर्स अलग अलग होते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म यही हो गया। यहां पे कुछ चीजें होती है, जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा, कुछ चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। प्राइमरी लीगल डॉक्यूमेंट्स, पार्टनरशिप डीड, एक एक वर्ड को आगे एक्सप्लेन करूंगा। पार्टनरशिप डीड होती है रजिस्टर्ड ऑन स्टैंप पेपर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड की जरूरत पड़ती है जब आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म जब अकाउंट ओपन करता है तो पार्टनरशिप डीड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बताऊंगा पार्टनरशिप डीड क्या है। सर क्या, मैं समझा नहीं, वशिष्ठ एडिटर सर, कब करियर में आरएम के लिए क्या सही क्लास देख रहा हूं, मैं समझा नहीं यार दोस्त, तुम क्या पूछना चाह रहे हो। उसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप फॉर्म पैन कार्ड, राइट, सेपरेट फ्रॉम पर्सनल। एक होता है जैसे जब आप कंपनी ओपन करते हो ना, आपका क्या होता है, कंपनी जब ओपन करते हो कुछ चीजें ध्यान देना। जब कोई कंपनी ओपन करते हो तो कंपनी का क्या स्टेटस है, कंपनी कौन सी है, पार्टनरशिप है, आपकी प्रोप्राइटरशिप है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सी कंपनी है, पहले वो होता है। दूसरा दूसरा जो कंपनी आप ओपन कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है आपको। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अलग अलग कैटेगरी की जो कंपनी होती है उनके डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं, राइट। अब यहां पे पैन कार्ड बनता है कंपनी का, कंपनी के नाम पे पैन कार्ड बनता है, कंपनी का पैन कार्ड रहेगा, कंपनी के आधार कार्ड, ये डिटेल्स कंपनी के पैन कार्ड होते हैं मोस्टली। जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह बनता है कंपनी का। अब पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसका एक पैन कार्ड भी बनेगा, तो वो भी आपको जमा करना है। और जितने लोग पर्सनल लोग जो काम कर रहे हैं एज अ पार्टनर, उनका भी पैन कार्ड रहेगा जो आपको जमा करना होता है करंट अकाउंट खोलते समय। ठीक है, उसके बाद ऑल पार्टनर्स पैन एंड आधार कार्ड, सारे पार्टनर का पैन कार्ड आधार कार्ड जमा करना होता है, कंपनी का पैन कार्ड जमा करना होता है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना होता है अगर एप्लीकेबल है तो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है, राइट, अगर एप्लीकेबल है तो। अब आगे देखते हैं, बैंकिंग ऑथराइजेशन, रेजोल्यूशन पास होता है, पार्टनर्स मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है, सबकी सहमति के साथ एक डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन रेजोल्यूशन बोलते हैं रेजोल्यूशन पास कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया ये। उसके बाद डिटेल्ड ऑथराइज्ड सिग्नेटरी स्पेसिफिकेशन, डिटेल्ड ऑथराइज्ड यानी कि एक आदमी होता है जिसको सिग्नेचर साइन करने की अथॉरिटी दे दी जाती है। बैंकिंग क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में बैंकिंग क्लॉज होता है, ये चीज मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा जब हम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखना, फॉर ट्रांजेक्शंस अप टू 50,000 एनी सिंगल पार्टनर कैन साइन, फॉर अमाउंट्स एक्सीडिंग 50,000 सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टनर आर मैंडेटरी। देखो ये एग्जांपल बैंकिंग क्लॉज का एग्जांपल दे रखा है, राइट, जो कि पार्टनरशिप डीड में होता है। एड्रेस एंड बिजनेस प्रूफ क्या होता है, ऑफिस प्रमाइसेस ओनरशिप और लीज प्रूफ। अब यहां पे एड्रेस प्रूफ भी होगा, पार्टनरशिप कंपनी जहां पर खड़ी है, जहां पर है एस्टैब्लिश, उसका भी तो प्रूफ दोगे यार, कंपनी का भी तो प्रूफ दोगे अकाउंट खोलते समय, कि ऐसे हवा में थोड़ी अकाउंट खुल जाएगा, राइट। बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपकी कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स फर्म के नाम पे, कंपनी के नाम पे यूटिलिटी बिल्स का मतलब होता है बिजली का बिल, फोन का बिल, ये सब जो बिल होते हैं ना, जो बेसिक ड्यूरेबल बिल्स होते हैं, वो उसको भी आपको कंपनी के नाम पे चलाना होता है, राइट। प्रूफ, यही तो प्रूफ है, इसके अलावा और क्या प्रूफ होता है, बस ये पार्टनरशिप हो गया। अब
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, यहां पे रिप्रेजेंट अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर कंबाइनिंग द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनर विथ द कंपनी। अब आपने अभी देखा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, एक कंपनी होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं। अब उसमें उनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी होगा, कंपनी का पैन कार्ड भी बनेगा, कंपनी के नाम पे बिजली का बिल भी आएगा, कंपनी के नाम पे फोन का बिल भी आएगा, कंपनी के नाम पे एड्रेस होगा, ये सारी चीजें होती है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ होगा। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड अगर वर्ड है ना, हाइब्रिड इसका मतलब होता है मिक्स, कंबाइंड, कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड मतलब मिला हुआ। तो हाइब्रिड का मतलब यहां पे एलएलपी का मतलब होता है, दो चीजें आती है, एक आती है पार्टनरशिप, यानी कि ये लिमिटेड, ये पार्टनरशिप और कंपनी, एक पार्टनरशिप और कंपनी, लिमिटेड कंपनी, दोनों का क्या है, मिक्सअप होता है, ठीक है। लाइक लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन मेकिंग इट आइडियल फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। यहां पे इनकी जो लायबिलिटी होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है। लायबिलिटी मतलब पता है आपको, लायबिलिटी मतलब जो जिम्मेदारियां होती हैं आपको पैसे को लेकर, वो लिमिटेड होती है इसमें, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस लॉसेस एंड लायबिलिटी अनलाइक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स। जो पार्टनरशिप फॉर्म्स होते हैं उसमें जो लोगों के प्रॉपर्टीज होती है उस पर उसका भी लॉस हो सकता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे प्रोटेक्ट पार्टनर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो आपका बिजनेस के लॉस से बचा रहेगा, ठीक है। ये चीज है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अलग से एक लीगल एंटिटी इनकी होती है। एलएलपी एग्जिस्ट्स एज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन विद इट्स ओन राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड टैक्स ट्रीटमेंट। तो इनका ये सब कॉन्सेप्ट एकदम अलग होता है। टैक्स बेनिफिट्स, फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट कंपेयर टू कंपनीज विथ पास थ्रू टैक्सेशन इन मेनी केस। फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट कंपेयर टू कंपनी, यानी कि जो नॉर्मल कंपनी होती है उनसे इनको टैक्स बेनिफिट में काफी, टैक्स बेनिफिट काफी अच्छे से मिलता है, अच्छा मिलता है इन शॉर्ट। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट, मोर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबल देन कंपनी। देखो ओवरऑल इन शॉर्ट लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप होती है वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी दोनों का मिक्सअप होता है, हाइब्रिड होता है, कंबाइन कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके जो उनको प्रॉफिट, उनकी जो लायबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टी कभी भी लॉस, प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं होता अगर इनको लॉस या प्रॉफिट होता है तो, सिंपल, राइट। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, नाउ दिस इज एमसीए। व्हाट इज एमसीए फुल फॉर्म, जल्दी फास्ट, कौन बताएगा एमसीए का फुल फॉर्म? एवरीवन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मत बोल देना। एमसीए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स क्या होता है एमसीए, फर्स्ट एवरीवन, देखते हैं कौन जो जल्दी बताएगा वो ताली खाएगा। ताली खाएगा, गाली नहीं खाएगा, गाली नहीं बोला, ताली बोला है भाई। जो जल्दी बताएगा उसे ताली मिलेगा। वशिष्ठ एडिटर, आरएम का मतलब होता है सेल्स। आप आरएम हो, आप कैशियर हो, आप ब्रांच में सर्विस में काम कर रहे हो, आप ब्रांच मैनेजर हो, आप बैंक में दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, आपको अकाउंट भी खोलना है, इंश्योरेंस भी करवाना है, सेल्स करना ही करना है। तो वशिष्ठ एडिटर 2.0, मुझे लगता है अभी तुम्हें ज्ञान की थोड़ी और ज्यादा जरूरत है, मेरे और वीडियोस आके देखिए और ज्ञान लीजिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो अभी एमसीए का फुल फॉर्म भाई क्या हो गया, और बिना चीटिंग करे बताना, जिसको नहीं आता वो लिख दे नहीं आता। नेहा गलत, नेहा गलत, गाइस जल्दी जल्दी कर लो, नहीं आता तो बोल दो नहीं आता। मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अथॉरिटी, ओके, गलत, जल्दी जल्दी बताओ। एमसीए का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गलत। मर्चेंट कैश एडवाइस, पता नहीं क्या, मेमोरेंडम, गलत। सर इसी टाइम सुन रहे हैं, नहीं पता, पहली बार सुन रहे हो। मर्चेंट कैश एडवांस शायद से, अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं, वो अच्छा। रील्स की दुनिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गलत, नहीं आता। मर्चेंट कैश एडवाइस, पता नहीं क्या लिखा, गलत। सैम, सुबह हो गई मामू, मामू, हे मामू। अभी मैंने बोला था सेशंस, अभी जब पूछा था ना उसी समय बोल दिया था कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मत बोल देना, लेकिन सैम जी तो हैं जो कि पता नहीं। अच्छा एक बार बता देना सैम, सच 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 बताना, क्या मिक्स किए थे?
बता दो क्या मिक्स किया था। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चुपचाप कान में बता देना मैं। गजब आया थी यार, तुम भी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मना किया था, वही लिख दिए तुम। जाग के बैठो, जागो ग्राहक जागो, जागो मोहन पारे प्यारे। ऑलराइट, किसी को नहीं आता? अरे यार बहुत बुरा हाल है यार तुम लोग का यार, किसी को कुछ नहीं आता यार, शिट यार। नहीं पता एमसीए क्या होता है? एमसीए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, किसी को नहीं पता एमसीए क्या होता है? चलो मजाक था वो, है ना नशुद्दीन शाह, मजाक था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एमसीए सही बोला तुम लोगों ने, एंड द नेहा द फर्स्ट वन जिसने सही बोला, गुड, गिव द ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नेहा। यस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। वशिष्ठ एडिटर, ये देखो ये चले आए। कैसे समझाऊं इन लोगों को यार, मतलब मैं क्या कहीं से कूद जाऊं, यहाँ पे खिड़की भी नहीं कूदने के लिए कुछ। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है यार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखा हुआ पीपीटी पे, कहां लिखा है भाई? क्या बात कर रहे हो, कहां लिखा है भाई? मैं ढूंढ रहा हूं, कहीं लिखा होगा तो नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा। ओ शिट यार, क्या कौन है? प्रिंसी जायसवाल, गुड यार, गुड ऑब्जर्वेशन। अरे बड़ा बड़ा लिखा है यार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैं भी यही ढूंढ रहा था कहां लिखा मैंने, मुझे पता लिखा तो है कहीं, ढूंढ रहा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अरे यार कम ऑन यार, मतलब एकदम यार, मैं नहीं खेल रहा, जाओ यार, मैं नहीं खेल रहा। इतना सामने लिखा है यार, तुम लोग कैसे, क्या 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 चोर बनोगे रे तुम, क्या गुंडा रे बने, क्या गुंडा बनेगा रे तुम? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो एमसीए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक होता है, ये बताऊंगा आगे क्या होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी चालू हुई, उसके बारे में जानकारी। दूसरा आपका एलएलपी अग्रीमेंट, एलएलपी का अग्रीमेंट जो होता है, ठीक है, जो कि पार्टनरशिप डीड की तरह होता है। उसके बाद फॉर्म 8, फॉर्म 8 क्या होता है ये भी बताऊंगा आगे जब हम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलिंग प्रूफ, एनुअल कंप्लायंस, बैंकिंग ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? रेजोल्यूशन मिलता है, ठीक। उसके बाद ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, ठीक। और उसके बाद टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में क्या है? एलएलपी का पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि लगते हैं आपके कहां पे? करंट अकाउंट ओपन कराते समय। भैया क्लियर है? एक बच्चे ने मुझे बोला था कि एक कमेंट आया था मुझे कि सर मुझे प्लीज आप बता दीजिए, मैं जितने भी इंटरव्यू देता हूं सारे इंटरव्यू, एक भी इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाता। क्लियर, उसने स्पेलिंग लिखी थी पता है क्या? ये लिखी थी KEELEAR। सर मैं क्लियर नहीं कर पाता। मैंने बोला बेटा पहले तुम तो जो इसलिए क्लियर, मैंने बोला इसलिए क्लियर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको अभी थोड़ा और सीखना है। एंड ये क्लियर नहीं होता, ये क्लियर होता है। हम हिंदी में बहुत बार, हिंदी में जो गलत बोलते हैं, हम गिलास बोलते, भैया गिलास ले आओ, प्लेट ले आओ, प्लेट, गिलास ले आओ। गिलास होता है क्या? ग्लास होता है। प्लेट होता है, प्लेट होता है, प्लेट, प्लेट नहीं, प्लेट। तो ये सब चीजें हम लोग है यार, हम लोग के खून में है। हम लोग के मम्मी पापा जो बोलते थे, कोई बात नहीं, हम तो सुधार सकते हैं ना उस चीज को। गिलास नहीं, ग्लास, है ना, क्लियर नहीं, क्लियर। बहुत सारे बच्चे अभी भी उनके है, उनको एमटी बोलते हैं, MTI, मदर टंग प्रॉब्लम होती है ना। तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं साहब जी, डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर नहीं होता भैया, डॉक्टर होता है। खत्म जमाना गया वो सब। डॉक्टर, जाओ यूएस में जाके डॉक्टर बोलो, फिर बोलेगा सॉरी यू हैव अ रॉन्ग नंबर। डॉक्टर होता है, डॉक्टर नहीं होता, राइट। तो इन सब चीजों, अब वी हैव लॉट्स ऑफ पीपुल ओवर हियर। अरे पीपुल क्या होता है भाई? पीपल, पीपल, पीपुल नहीं। और हमारे बच्चों में प्रॉब्लम पता है क्या है? गलत बोलेंगे उसको सुधारेंगे नहीं। गलत बोल रहे हैं, बोलने दो ना भैया, हम तो सुधारेंगे नहीं, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। कल से टी-शर्ट पहन लेंगे, यहां लिखा रहेगा हम नहीं सुधरेंगे। ऐसा मत करो यार, आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। एज आई सेड कि आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ की वजह बनो। यूनिकनेस लेकर अपने अंदर, यूनिकनेस, तभी तो मजा आएगा जीने में जिंदगी। नहीं तो ऐसे क्या है, ऐसे घिसी पीटी जिंदगी जीने का मतलब नहीं है कुछ। चलो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटीज की होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ऑफरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शंस मिलता है इनको, इनके ओनर को।
एक अलग से एक लीगल आइडेंटिटी इनकी ओनर की होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन सब की लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, एंड ट्रांसफरेबल शेयर विद द रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, इनको सबको शेयर्स वगैरह होता है इनका, राइट। आप देखते हैं एमसीए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लगेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगेगा। क्या होता है टर्म्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, बहुत बढ़िया चीज है। डायरेक्टर एंड कंप्लायंस, कंप्लीट केवाईसी ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, ठीक है। फॉर्म DIR 12 फॉर्म लगता है, ये भी मैं आगे बताऊंगा। बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइज अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, जो बोर्ड रेजोल्यूशन देगा वो उसके हिसाब से चलेंगे। टैक्स में क्या है, कंपनी का पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन, एड्रेस प्रूफ, एनुअल फिलिंग, आपका कंप्लायंस रिकॉर्ड, ठीक है। की डॉक्यूमेंट्स क्या है, पार्टनरशिप डीड। चलो अब आ गया की डॉक्यूमेंट डेफिनेशन, डेफिनेशंस आ चुका है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे शशि, ये कौन सा शशि है भाई, ये मेरा वाला शशि तो नहीं है। मेरा वाला शशि मतलब मेरा एक बहुत 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 प्यारा स्टूडेंट है, छोटा भाई जैसा है, मुझे बॉस करके बोलता है, और ये जॉब भी कर रहा है कंपनी में, एंड शायद उत्कर्ष में है, शायद ये वही शशि है, तो आई एम नॉट श्योर, ठीक है क्योंकि शशि बहुत कॉमन नाम है ना। चलो दोस्तों, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक लीगल अग्रीमेंट होता है जिसमें डिफाइन करता है, ये लीगल अग्रीमेंट होता है जिसमें दिया रहता है पार्टनर जितने भी हैं उन सबके राइट्स क्या क्या हैं, अधिकार क्या क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, उनको काम क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका, ठीक है, ये सब लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। फिर से अगेन, कम अगेन, एवरीवन विथ मी, ठीक है, आफ्टर मी, कम ऑन। पार्टनरशिप डीड एक लीगल अग्रीमेंट होता है, मेरे साथ रिपीट किया करो तभी मजा आएगा। पार्टनरशिप डीड एक लीगल अग्रीमेंट होता है जो डिफाइन करता है जितने भी पार्टनर हैं उनके अधिकार, उनकी ड्यूटीज, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या क्या डिफाइन करता है, उनका अधिकार, उनकी ड्यूटीज, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम्पल, भैया एक चाय की दुकान है, पार्टनरशिप करके चलाई है, 60% का प्रॉफिट जाता है राम को, 40% का जाता है श्याम को, राइट। तो विच विद द क्लियर रोल डेफिनेशंस, ये इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, जहां पे पार्टनर का पूरा रोल लिखा रहता है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, ड्यूटी क्या होगी, उसका अधिकार क्या क्या होगा, कितना प्रॉफिट रेशियो उसको मिलेगा, राइट। ये सारी चीजें आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है जो कि एक लीगल अग्रीमेंट होगा। नाउ नेक्स्ट, GST सर्टिफिकेट। अब GST सर्टिफिकेट क्या होता है भैया, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस एक्सीडिंग 40 लाख टर्नओवर फॉर गुड्स, यानी कि एक पर्टिकुलर टर्नओवर अगर देखा जाए, ज्यादा टर्नओवर के लिए आपको GST पे करना है, तो GST रजिस्ट्रेशन होना बेहद 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 जरूरी होता है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सॉरी GST सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है उन कंपनी के लिए जिनका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है गुड्स के लिए, 20 लाख का है सर्विसेज के लिए। एग्जाम्पल समझिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका 25 लाख का टर्नओवर है, तो उसको GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यानी कि GST रजिस्ट्रेशन, GST सर्टिफिकेट क्या होता है, एक कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जिन कंपनी का टर्नओवर अगर ज्यादा है तो उन कंपनी को GST सर्टिफिकेट या GST रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये जो GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है वही होता है GST सर्टिफिकेट। बात सिंपल है। रेजोल्यूशन, इसको रेजोल्यूशन बोलो या रेजोल्यूशन बोलो। रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक भैया ऑफिशियल डिसीजन होता है, एक जो कि डिसीजन और रिकॉर्ड ऑफ कंपनी और पार्टनरशिप, यानी कि कुछ आपकी कंपनी के कुछ लोग मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, ये वही डिसीजन होता है, यही ऑफिशियल डिसीजन होता है जिसे हम रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। एग्जांपल समझना, डिसीजन टू ओपन करंट अकाउंट विद HDFC बैंक, फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड एंड साइंड बाय ऑथराइज्ड पर्संस, ठीक। रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, होता नहीं है दीक्षा, है, बिल्कुल है। गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, GST रजिस्ट्रेशन की अगर बात कर रही हो ना, GST रजिस्ट्रेशन वो आपको मिल भी सकता है गूगल पे। रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, कंपनी के कुछ पार्टनर्स मिलकर एक ऑफिशियल डिसीजन लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क पे, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, राइट। तो वही जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसको डॉक्यूमेंटेड करते हैं, दैट इज रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट।
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? कंपनी पैदा कब हुई उसका सर्टिफिकेट। कंपनी पैदा कब हुई, कंपनी बर्थ सर्टिफिकेट इशू कौन करता है? एमसीए करता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? कंपनी पैदा कब हुई है, कंपनी का बर्थ कब हुआ है, उसका पूरा एक जानकारी, उसका सर्टिफिकेट। जैसे आप लोग का बर्थ सर्टिफिकेट होगा ना, जो कौन इशू करता है? हॉस्पिटल की तरफ से इशू होता है, जो आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी अथॉरिटी होती है, एक स्पेसिफिक अथॉरिटी, वो करती होगी, राइट। वो क्या बोलते हैं उनको, नगर महापालिका बोलते हैं ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो करते हैं। वैसे ही यहां पे कंपनी का होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है कंपनी का, कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, ठीक है, उसके बारे में। और ये इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए करता है। एग्जाम्पल समझना, बीएफएसआई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड, मुझे मजा आया ना ये करने में। बीएफएसआई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड रिसीव द सर्टिफिकेट टू गेन ऑफिशियल लीगल रिकॉग्निशन एंड ऑपरेशनल ऑथराइजेशन। क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। बहुत सारे काम जब हम करने जाते हैं तो उस काम के लिए हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, करंट अकाउंट खुलाते समय कंपनी को यह चीज जरूरत पड़ती है। चलो, की डॉक्यूमेंट डेफिनेशन पार्ट 2, फॉर्म 8। एलएलपी में आपने देखा होगा फॉर्म 8, मैंने बोला था आगे बताऊंगा। फॉर्म 8 क्या होता है? एनुअल कंप्लायंस एनुअल कंप्लायंस फॉर्म फॉर एलएलपीज शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म 8 क्या होता है? फॉर्म 8 है एलएलपी कंप्लायंस। कंप्लायंस समझो क्या होता है सबसे पहले दोस्तों। कंप्लायंस का मतलब होता है किसी भी कंपनी में कहीं पे भी जो पॉलिसीज बनाई गई है, जो नियम कानून बनाया गया है, जो गाइडलाइन बनाया गया है, वो कानून, वो रूल्स, वो नियम कानून क्या फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, वो कौन देखता है? कंप्लायंस देखती है। कंप्लायंस पूरा एक वर्टिकल होता है, एक टीम होती है कंप्लायंस की, जो ये देखता है कि जो भी आपका नियम कानून बनाया गया है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एनुअल कंप्लायंस फॉर्म एलएलपी जो ये दिखाता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट्स। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी का जो पूरा स्टेटमेंट्स है, इसके बारे में जो एलएलपी का जो एसेट्स और लायबिलिटी का पूरा स्टेटमेंट है, वो कौन दिखाता है? आपका एनुअल कंप्लायंस फॉर्म, राइट। तो ये फॉर्म 8 क्या है? फॉर्म 8 आपका एक एनुअल कंप्लायंस फॉर्म है जो दिखाता है लायबिलिटी और एसेट्स की पूरी स्टेटमेंट। एग्जांपल, एलएलपी, कोई एक एलएलपी है जिसके पास 10 लाख का एसेट है, 5 लाख का लायबिलिटीज है, मस्ट फाइल डिटेल्ड फॉर्म 8 एनुअली। तो ऐसे केस में आपको फॉर्म 8 आपको क्या करना होगा? फाइल करना होता है। ठीक है, एमओए बहुत सुना है ये दो चीज सर, ये तो हमने पढ़ पढ़ के हम बड़े हुए हैं, लेकिन आज तक हमें समझ में नहीं आया। चलो आज हम समझाते हैं। कंपनी क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेते हैं पहले। कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेशनल लिमिट्स। एक एजुकेशन सर्विसेज है, कोचिंग, ट्रेनिंग, ई लर्निंग एज अ प्राइमरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी कि देखो, एक ऐसी कंपनी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता क्या है? कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन करता है, कंपनी के बारे में एक एक चीज बताता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इसमें बताया जाता है कि भैया कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का ऑपरेशन क्या है, राइट। कंपनी क्या क्या कर सकती है। ऐसा तो नहीं एजुकेशन कंपनी और लोन दे रही है तो वो तो ऑपरेशनल में है ही नहीं हमारे, तो लोन कैसे दे सकती है? करेक्ट। ऐसा तो नहीं कंपनी, एजुकेशन कंपनी और फ्री में पढ़ा रही है, बिल्कुल पढ़ा सकती है भाई, पढ़ाई तो रही है, पढ़ा तो रहा हूं, राइट। अड्डा एजुकेशन का हिस्सा हूं, पढ़ा रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं, ये मेरा काम है, राइट। तो ये चीज इंक्लूड है इसमें। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जिसके बारे में पता हो कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है, उसका काम क्या है, इन शॉर्ट वही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, एजुकेशन सर्विसेज करके कंपनी है जिसका काम है कोचिंग, ट्रेनिंग, ई लर्निंग, ये इनका काम है, ये इनका ऑपरेशंस है, राइट। आगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है ये एक इंटरनल ऑपरेशनल रूल्स, यानी कि एग्जाम्पल, शेयर्स मस्ट बी ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बिफोर एक्सटर्नल सेल, ऐसा जो भी है इंटरनल ऑपरेशनल रूल्स। यानी कि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी आपका ऑपरेशन है, जो भी आपका काम है, उसका एक इंटरनल रूल बनाया जाएगा, एक कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे, भैया इसके अलावा आप ये नहीं कर सकते, राइट।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ऑपरेशंस दिया होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का काम क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है कि भैया जो काम है वही काम करना है, जो दिया है उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, राइट। इंटरनल ऑपरेशंस रूल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ऑपरेशंस रूल होता है इसमें, ऑपरेशनल रूल्स होंगे, कुछ कानून इसमें दिए रहेंगे, इसमें ये होता है, ठीक है। फॉर्म DIR 12 क्या होता है, MCA नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस और चेंजेस। एग्जाम्पल, व्हेन अपॉइंटिंग मिस्टर राजेश एज न्यू डायरेक्टर कंपनी मस्ट इन्फॉर्म MCA थ्रू फॉर्म DIR 12। तो DIR 12 क्या होता है, जब भी कोई एक DIR एक MCA को एक मैसेज या इंफॉर्मेशन भेजा जाता है DIR फॉर्म के जरिए, राइट। जब हम किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, यानी कोई डायरेक्टर ज्वाइन करता है, या कोई हम रेजिग्नेशंस, कोई रिजाइन करता है, या कोई चेंज होता है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, हम MCA को इन्फॉर्म करते हैं फॉर्म DIR 12 से। तो फॉर्म DIR 12 क्या है, जब भी कोई भी डायरेक्टर किसी कंपनी में, राइट, किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर ज्वाइन करता है एज अ डायरेक्टर, रिजाइन देता है या चेंज होता है, तो क्या करना होता है कंपनी को, फॉर्म DIR 12 के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इन्फॉर्म करना होता है। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर होल्डर ओनरशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट, एग्जांपल BFSI अड्डा प्राइवेट लिमिटेड 100 शेयर्स एट 10 रुपीज ईच, नेम ऑफ अंकुर एज ओनर फॉर। शेयर सर्टिफिकेट समझ में आ रहा होगा यार, शेयर सर्टिफिकेट मतलब तुम्हारा कोई पर्टिकुलर कंपनी में कितना शेयर है, बात खत्म, उसका सर्टिफिकेट, तुम्हारे पर्टिकुलर कंपनी में कितना शेयर है ना। ट्रस्ट डीड क्या होता है, ट्रस्ट डीड, अब ट्रस्ट डीड डिफाइन ट्रस्ट पर्पस, ट्रस्ट डीड वही है, ट्रस्ट का पर्पस क्या है, वो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट जैसे एक मंदिर है, मंदिर को हम ट्रस्ट बोल सकते हैं, राइट। मंदिर वगैरह जो होती है ये कैटेगरी होती है, जैसे हमने प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी हमने देखा ना, वैसे एक ट्रस्ट होता है, क्लब होता है, एसोसिएशन होता है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है वो स्पोर्ट्स क्लब हो जाएगा, क्लब में चला जाएगा, जैसे कोई मंदिर है वो ट्रस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी भी करंट अकाउंट्स खुलते हैं और इनमें भी क्या होता है, ट्रस्ट डीड एक डॉक्यूमेंट होता है। ट्रस्ट डीड का मतलब होता है डिफाइंड ट्रस्ट पर्पस, उस ट्रस्ट का पर्पस क्या है, ट्रस्टीज कौन कौन है, फंड यूटिलाइजेशन गाइडलाइंस, फंड को कैसे यूज करेंगे उसका पूरा नियम कानून होना चाहिए। जैसे BFSI एग्जांपल है, BFSI शिक्षा ट्रस्ट, ये प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग, आ गया देखो, आ गया देखो, मैं आ गया देखो, मैं आ गया, प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स विथ क्लियर ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, है ना। यहां पे अंडर प्रिविलेज्ड कुछ बच्चे नहीं है, बट ये क्या है, ये डिस्ट्रैक्टेड बच्चे हैं, डिस्ट्रैक्टेड भी एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, बट ये है अंडर गाइडेंस, हाँ अंडर गाइडेंस बोल सकता हूं ना, अंडर गाइडेंस बच्चे जिनको गाइड प्रॉपर नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिल रहा, उनके लिए है। बिल्कुल होता है मधिया, बिल्कुल होता है, CA फाउंडेशन, बहुत सारी चीजों में आप ये पढ़ते हो यार, MBA में सब पढ़ते रहते हो सब। अब एक तरह का एंटिटी और होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दोस्तों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है, ये लोग ऐसा एक परिवार होता है जो अपने एक ट्रेडिशनल बिजनेस को मैनेज करते हैं, राइट। ये ट्रेडिशनल इनका बिजनेस होता है, इसको मैनेज करते हैं, और इसमें जो सबसे एल्डर इंसान होता है, इस परिवार का जो सबसे एल्डर इंसान होता है उसे बोलते हैं कर्ता, द हेड ऑफ द फैमिली। मेल जो होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली मेल होता है उसको कर्ता बोलते हैं, और जो बाकी जितने लोग होते हैं उसे बोलते हैं को पार्टनर्स, ठीक है, को पार्टनर्स बोलते हैं। ये एक मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया शायद मैंने, ठीक है। तो बाकी जितने मेंबर्स होंगे उन्हें को पार्टनर्स कहेंगे, को पार्टनर्स। स्पेलिंग में शायद कुछ चेंजेस हो, PARCENERS, को पार्टनर्स कहते हैं इनको। जब यानी कि एक फैमिली में देखो जनरली क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक ऐसा परिवार जो पूर्वजों का बिजनेस चलाते चले आ रहे हैं, राइट। ये एक आपका HUF कहा जाता है इसको, और इस परिवार का जो सबसे हेड आदमी है, आदमी उसे कहेंगे कर्ता, और जितने भी लोग हैं उसके अलावा उन्हें कहेंगे को पार्टनर्स, ठीक है। और इनके भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं अलग अलग, है ना इनके। फिर उसके बाद ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, ट्रस्ट में आपका चैरिटेबल यानी कि कोई आपका NGO वगैरह हो गया, कोई रिलीजियस मंदिर वगैरह हो गया, एजुकेशनल कोई NGO हो गया, ये सब ट्रस्ट में आ जाता है। क्लब एसोसिएशन, क्लब एसोसिएशन मतलब नॉन प्रॉफिट मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब, वेलफेयर एसोसिएशन,
ये सब चीजें हो गई, इनके भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एनजीओ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। यही सारी चीज़ें हैं जो बेहद ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। एंड काफ़ी कुछ मैंने बताया होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आज तुम्हें क्या करना है ना, आज का जो टॉपिक देना लेना है तुम्हें, टॉपिक जो मुझे प्रोवाइड करना है, पहला मनमोहन सिंह जी के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में आप मुझे बताइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पूरा रिसर्च करिए, मुझे वैसी स्टोरी मत बताना, बढ़िया बढ़िया स्टोरी बताओ उनके बारे में। दूसरा आपको डॉक्टर मैंने एक चीज़ और नाम, रघुराम राजन जी के बारे में आपको बताना होगा, रिसर्च करके रिकॉर्ड करके भेजिए। तीसरा करंट अकाउंट एंड जो इसकी एंटिटी है, एंटिटीज जितनी मैंने आज बताया, जितना भी बताया मैंने आज, ठीक है, जितना भी बताया, जितने भी अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं, वो अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स नॉट फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, एक कंपनी को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, या एक कंपनी अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है, इसको रिसर्च करिए, राइट, और इस पर पूरा पूरा रिसर्च करके आप बताइए। ऋतिक सैनी, तुम शायद मुझसे ऐडेड हो यार, टेलीग्राम पे ऐडेड हो ना, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैंने नंबर दिया हुआ है अपना व्हाट्सएप का, तो मुझे मैसेज करो, डेफिनेटली बात करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो दोस्तों, अब क्वेश्चंस बताओ, अपने क्वेश्चंस क्या क्या हैं, एंड इंग्लिश पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जब मैं पूछना शुरू करूँगा तो दिक्कत हो सकती है ना। अपने लिए काम करो, मेरे लिए काम मत करो यार, मेरे लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो प्लीज़। इंग्लिश पे काम करो, क्योंकि आप सबकी इंग्लिश की कमज़ोरी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है। एंड बताओ, चलो, तुम लोगों को पता मैंने इंग्लिश कैसे सीखा था? कोई सुनना चाहता है? एनीवन वांट्स टू नो लाइक हाउ आई हैव लर्न इंग्लिश? कोई जानना चाहता है? कोई किसी को सुनना है तो बताओ। एक बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी बच्चे जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं अच्छे से ये स्टोरी, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। बताओ, कोई सुनना चाहता है कि मैंने इंग्लिश सीखा कैसे? ऐसा क्या हुआ था जी मैंने इंग्लिश सीखा? सर रिकॉर्डिंग कैसे जाएगा? पीडीएफ जाएगा ना बेटा, रिकॉर्डिंग ऑडियो का ऑप्शन दिया है ना मैंने उसमें, ओके है तो ऑडियो में भेज सकते हो आप। सर ये एक्सिस बैंक का कॉल आया था अभी, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई जब मैं कॉल किया उस नंबर पे, तो वो मैम बोले कि आपकी कोई डेटा मेरे पास नहीं है, सॉरी। मैं समझा नहीं ऐसा, स्मिता पूरा एक्सप्लेन करो। चलो बताते हैं। देखो यार, एक बार क्या हुआ था ना, मैं 12वीं पास की थी मैंने, एंड जाहिर सी बात है 12वीं पास सभी करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मालूम है तुम्हें, मालूम है ना, बहुत लोगों को मालूम है, वही डॉक्टर डिसूजा जी का कहानी है। ऑलराइट, मैंने एक बार 12वीं जब मैंने पास करी, दोस्तों एक्चुअली क्या था ना, मैं एक्टर बनना चाहता था, आई रियली वांटेड टू बी एन एक्टर, बट मैं, अफसोस की बात है, मैं ऐसे सबकी कहानी ऐसी होती है यार, सब लोग मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, व्हाटएवर, तो मैं भी उसी तरह था, एंड हम बड़े गरीब हुआ करते थे। ओ माय गॉड, नेहा कक्कड़ नहीं नहीं यार, कोई गरीब वरीब नहीं था यार, मैं नॉर्मल परिवार से था, मेरे पिताजी आर्मी में थे यार, सरकारी नौकरी, आर्मी, अब क्या चाहिए। वॉइस बहुत कम आ रही है, कान को 2-2 ईयरफोन लगा लो यार, अब इससे कम क्या बोलूंगा यार, चिल्लाऊंगा थोड़ी यार, कैसी बात है कर रही हो दीक्षा। ऑलराइट, मैंने ना जब मैं 12वीं पास करा था तो मेरा एक सपना था यार, मैं एक्टर बनना चाहता था, मुझे एक्टर बनना था, और मैं ऐसे परिवार से, जाहिर सी बात है सभी लोग ऐसे ऐसे होंगे, तो वहाँ पे जब आप हीरो बनने की बात करो तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वैराइटीज ऑफ गालियाँ सुनने को मिलती थी, राइट, अकेले नहीं, 2-3 लोगों के साथ, पापा मम्मी सब मिल के गाली दे रहे हैं, हीरो बनेगा, डैश 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 हीरो बनेगा, शकल न सूरत हीरो बनेगा, ऐसे ऐसे सुनने को मिलती थी, मतलब पापा बोल रहे थे, पीछे से मम्मी बैकग्राउंड म्यूजिक देती, हीरो, पापा बोले हीरो बनेगा ना, शकल बूम, मम्मी का आ रहा था पीछे से बूम, पीछे पीछे बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा था मम्मी का। तो ये चीज़ हुआ, और फिर उसके बाद लगा कि चलो हीरो नहीं, कोई बात नहीं यार, हीरो नहीं बन पाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरा सपना टूट गया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं थोड़ी सी आवाज़ अच्छी है, बोल लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्रेस अच्छा कर लेता हूँ, तो आरजे बनने का फिर सपना आया कि भाई आरजे बनूंगा यार। हे हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके शो में। तो ऐसा कुछ हुआ, फिर मैंने बोला कि मास कॉम करना है, मास कम्युनिकेशन करने का बहुत अच्छा था, मास कॉम करने का था, एंड फिर वो बोले मास कॉम, कोई मास चमड़ी कुछ नहीं करना है, खाली करो बीएससी बीए बीकॉम, बस उससे ज़्यादा बात नहीं करना, और करो सरकारी नौकरी। ये हुआ था सुनने को जो मुझे मिला था।
फिर उसके बाद यार अ, उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने लाइक कुछ नहीं हुआ, फिर वो इंजीनियरिंग करूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं भाई इंजीनियरिंग में सब कुछ मिल जाता है, एक बार इंजीनियरिंग कर लो तो एक्टर भी बन सकते हो, क्रिकेट सॉरी ये आरजे वारजे बन सकते हो, डांस वांस भी कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत डांस हल्का फुल्का कर लेता था। तो भाई ये हुआ। अब इंजीनियरिंग में भी मेरा एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये आ गई ना कि बॉस पैसा ही नहीं था, क्योंकि उस समय लगता है 1 लाख रुपए 1 साल का हमारे लिए भाई ऑब्वियसली ज़्यादा था वो तो, और ये मैंने लोन वोन का कभी कुछ सोचा नहीं था, तो भाई नहीं हुआ। ठीक है कुछ नहीं करते भाई, ठीक है यार चलो जॉब शुरू करते हैं, नौकरी शुरू करते हैं, नौकरी प्रेशर में नौकरी शुरू करना पड़ा। तो घर के बगल में ना एक 4 किलोमीटर की दूरी पर एक कंपनी थी, दैट वाज अ इंटरनेशनल कंपनी एंड नेम वाज मैट्रिक्स इंटरनेशनल सेलुलर सर्विसेज। उस कंपनी में आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने मतलब नॉट स्टार्टेड वर्किंग, आई हैव प्लान टू वर्क देयर। ऑलराइट, तो मैंने जाके कॉलेज गया मैं अपना बढ़िया से एकदम, जीन्स वीन्स, ठंडी का मौसम था, जीन्स पहना था ब्लू कलर की शर्ट पहना था चेक वाली, और ब्लू कलर के जैकेट पहना था विथ मफलर, एकदम स्टाइल में करके ऐसे करके गया एकदम बढ़िया, शूज वूज स्पेंसर वाले शूज बढ़िया से। तो वो जब फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई इंटरव्यू है, जाके इंटरव्यू दे दो, ठीक है वही कपड़ा पहन कर चला गया इंटरव्यू देने के लिए। एंड बुरा हाल ये था कि जो सामने इंसान बैठा था ना वो बहुत सीनियर आदमी था, वो डायरेक्ट ही वाज अ सेल्स हेड, बाय द वे बिजनेस डेवलपमेंट हेड था वो। तो वहां पे उसने बैठा, हिज नेम वाज मिस्टर डिसूजा। सुनना ध्यान से सुनना गाइस, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट लेके सुनना यार, इंटरेस्ट लेके सुनना। अब उसका नाम था मिस्टर डिसूजा। मैं बैठा उसके सामने, उसने बोला हेलो अंकुर, हेलो सर। सुनना ध्यान सुनना सब लोग, हाउ आर यू अंकुर? अब गुड सर, गुड, एकदम बढ़िया सर, बहुत फर्स्ट क्लास। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में जो एक ही चीज आती थी मुझे, क्या? इंट्रोडक्शन रटा हुआ था बड़े, मेरी उम्र 18.5 साल का था यार, मैं 18 साल का था, 12वीं जस्ट पास करी थी ना, तो अंग्रेजी में एक ही चीज आती थी, वो था इंट्रोडक्शन, बहुत एकदम एक्सेंट में। सो माय नेम इज अंकुर गोस्वामी एंड आई हैव डन माय 12th फ्रॉम आर्मी स्कूल एंड ब्ला 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 ब्ला, ये ऐसे करके बोल दिया। फिर उसके बाद उसने बोला कि अंकुर ओके आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं यस सर टेल मी। उसने बोला कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। मैंने बोला, फिर वहीं पे जो मैंने बोला, जो अपनी जुबान मैंने खोली गंदी वाली, और फिर उसके बाद जो उसका मूड खराब हुआ, उसके बाद जो किस्सा खराब हुआ, उसके बाद क्या ही बताऊं मैं यार। मैंने बोला कि सर आई नो अबाउट दिस कंपनी नेम इज करके बोला, दिस कंपनी नेम इज मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज द कंपनी डील्स विद सिम कार्ड इंटरनेशनली, ये वो। जब मैंने उसको मैट्रिक्स बोला, उसका मूड खराब हुआ, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो कभी भी अपनी कंपनी का नाम गलत तरीके से नहीं सुनना चाहता था। कंपनी का नाम मैट्रिक्स तो था ही नहीं, कंपनी को प्रोनाउंस करते थे मैट्रिक्स, नॉट मैट्रिक्स। वहीं पे मेरा पत्ता कट गया। दूसरा क्वेश्चन उठा, बोला अंकुर इट्स नॉट मैट्रिक्स, इट्स मैट्रिक्स, यू कैन प्रोनाउंस इट बेटर। मतलब ओके सर। फिर क्वेश्चन दूसरा आता है कि ऑलराइट अंकुर, जस्ट अ क्वेश्चन, आई हैव अ कंसर्न इन माय माइंड, इफ यू विल बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन व्हाट यू विल डू। अगर तुम प्रेसिडेंट बनते हो इंडिया के तो तुम क्या करोगे? तब मैंने पता क्या आंसर दिया, सर इफ आई विल बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन आई डू द सेम थिंग व्हाट अनिल कपूर डू इन नायक मूवी। नायक मूवी। उसने बोला या व्हाट, मैं सेम अनिल कपूर डू, सेम थिंग आई डू। फिर से बोला एक्सप्लेन, इलैबोरेट, व्हाट? तो मैंने बोला आई विल रिमूव करप्शन। बोला हाउ? मैंने बोला कि सेम अनिल कपूर डू इन नायक मूवी। ऑल राइट, ये चीज हुआ। उसने फिर बोला कि अंकुर व्हाट्स योर ड्रीम। मैंने बोला क्या हुआ था कि ड्रीम पूछा, ड्रीम तो कुछ वैसे भी था नहीं वैसा ड्रीम है ना, बस ये था कि स्कूल में सॉरी ऑफिस में गए थे, एंड ऑफिस में सॉरी ऑफिस बोल रहा हूँ, वो कॉलेज से क्लास खत्म हुआ था, कॉलेज से बस निकला ही था, तो कॉलेज में बातें चली थी आईएएस वाईएएस के बारे में, तो वही मैंने बोल दिया। उसने बोला ना कि व्हाट यू वांट टू, व्हाट्स योर ड्रीम। मैंने बोला आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। बोलता है फुल फॉर्म बताओ। मैंने बोला इंडियन ऑथराइजेशन सर्विसेज। वहां पे भी मैंने डैश कर दिया, ठीक है। फिर चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई। उसने बोला अंकुर कैन आई सजेस्ट यू समथिंग। मैंने बोला यस सर। मेरा एक चीज था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कूट के भरा था, आता कुछ नहीं था। कॉन्फिडेंस कूट के भरा था। फिर वो, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, जब उसने स्टार्ट किया था ना इंटरव्यू, तो उसने मुझसे एक ही चीज पूछा था कि क्योंकि मैंने कपड़े वो पहने थे, कैजुअल पूरा पहना था, उसने मुझसे पहला यही पूछा, स्टार्ट ही कहीं से किया कि अंकुर आर यू रियली हियर फॉर एन इंटरव्यू। बोला यस सर। बोला आई डोंट थिंक सो बिकॉज योर ड्रेस इज कैजुअल। मतलब सॉरी सर। फिर यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर ये एंड हुआ था। फिर उसने बोला अंकुर कैन आई सजेस्ट यू समथिंग। बोला यस सर। तो बोलता है कि
यार हिंदी में बात करते हैं। मैंने बोला ओके सर। फिर उसने बोला कि यार मैं तुम्हें एक सजेस्ट करता हूँ कि तुम ना अभी मुझे नहीं लगता कि तुम रेडी हो किसी चीज़ के लिए, जस्ट थिंक। उसने मुझसे बोला गाना सुनते हो? मैंने यस सर आई लिसन सॉन्ग। बोला अंकुर इंग्लिश में नॉर्मल हो जाओ, इंग्लिश में बात करो। उसने वर्ड यूज़ किया, नॉर्मल हो जाओ, इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो। मैं हिंदी में आ गया, बोला हाँ सर बताइए सर, बताइए बताइए बताइए। यही तो सोच रहा था कि हाँ भाई आप तो कोई हिंदी में बात करेगा। इतना ही बोलने में मुझे पता नहीं क्या मेरी जुबान ऐसे ऐसे लड़खड़ा गई। तो उसने बोला, मैंने बोला हाँ सर मैं गाने सुनता हूँ, जो सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी सुनता हूँ। तो बोला कि घर जाना, घर में जाके आराम से कान में ईयरफोन लगाना, बढ़िया से गाने सुनना, सोचना करना क्या ज़िंदगी में। मैंने बोला भाई ये क्या कर रहा है ये आदमी बेइज्जती कर रहा है यार, ये आदमी तो मेरी बैंड बजा रहा है, बेइज्जती बोल रहा है भाई, इसे तो बेइज्जती कहते हैं। ठीक है, ऋतिक सानी मैं कर दूंगा तुम्हें, ये कहानी सुनो ऋतिक यार, मजा आएगा। फिर मैं एक्चुअली में गाइस मैं घर पे गया। मैं घर पे जब पहुंचा, मैं घर पे मैंने अपना कमरा बंद किया। मेरा घर एक्चुअली घर वाला है, इलाहाबाद का घर है तो बहुत ही बड़ा है, तो कमरे में अपना कमरा मेरा पर्सनल था। कमरे में पहुंचा, कमरा बंद किया अपना, और वाकई में मैंने ईयरफोन में का वो सॉरी ईयरफोन नहीं था, मैंने मेरे पास वीसीडी रखी हुई थी, स्पीकर था, स्पीकर पे मैंने वीसीडी चलती थी उस समय, तो वीसीडी में गाना था, सेलेक्टेड गाने रखे थे मैंने, लेकिन हाँ इकबाल मूवी का, लक्ष्य मूवी का, हाँ ये जो लक्ष्य है वो गाना चलाया मैंने। एंड उस गाने को लगाया, थोड़ा सा वॉल्यूम धीरे किया, लूप पे लगा दिया, और सोचा क्या करना है क्या करना है क्या करना है। फिर रियलाइज ओ भाई साहब, उस बंदे ने मुझे सजेस्ट नहीं किया, उस बंदे ने मुझे एक्चुअली औकात दिखाई है कि भाई मेरी कोई औकात नहीं है, आई एम जीरो एट द मोमेंट, कुछ नहीं हूं मैं, कुछ नहीं आता मुझे मैं सिर्फ हवा में बातें करता था। अब रियलिटी समझ में आई, भाई मैं तो जीरो हूं, एक छोटा सा इंटरव्यू नहीं निकाल पाया मैं। ओफो, करना पड़ेगा कुछ काम। उस दिन से डिसाइड किया बॉस, अब ना, अब टाइम है, 7 महीना 6 महीना 8 महीना लूंगा, और देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैंने अपने कमरे को बनाया स्टूडियो टाइप, उस समय स्टूडियो नहीं था, मतलब अपने कमरे को बनाया पूरा एक टीचिंग सॉरी स्टडी रूम पूरी तरीके से बनाया। दीवार पे वो जो डोर होता है ना, दरवाजा, एंट्री दरवाजा जो मेरा था, उसको मैंने बनाया बोर्ड। चारों तरफ मैंने बनाए कुछ ना कुछ वो टांगा रखा है, कुछ कुछ मैंने लिख रखा है, हर तरफ मैंने चार्ट पेपर लगा रखा है, पूरा स्टडी रूम बना दिया भाई साहब। और मैंने वहां से ना शुरू किया अंग्रेजी सीखना, वहां से शुरू किया मैंने अपने जीके पे काम करना, वहां से शुरू किया मैंने जनरल अवेयरनेस, अलग अलग कंपनी के बारे में जानना, हर चीज के बारे में जानना शुरू कर दिया मैंने अवेयरनेस करना शुरू कर दिया अपने ऊपर, और लग कर मैंने काम किया। 7 महीने 8 महीने में न्यूज, जब मेरा बेसिक इंग्लिश जो आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, वो 12 बॉक्सेस वो तैयार किए मैंने। वो जब तैयार हो गया ना, फिर मैंने न्यूज चैनल देखना शुरू किया। उस समय आता था द न्यूज आर डिबेट आर, अर्नब गोस्वामी, बहुत फॉलो किया मैंने उनको। भले देखो मैं फिर कहता हूं, किसी भी इंसान को आप जज मत करो, किसी न्यूज के कहने पे, किसी और के कहने पे जज मत करो, आप उस इंसान का पॉजिटिव पॉइंट समझो। चंदा कोचर, मैंने एक दिन चंदा कोचर का एग्जांपल दिया अपने सेशन में, लोग बोल रहे हैं फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। चंदा कोचर फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड होगी ठीक है यार, लेकिन चंदा कोचर ने आईसीआईसी बैंक को बहुत कुछ दिया है, आईसीआईसी बैंक को एक लेवल पे पहुंचाया। मैं पॉजिटिव चीजें सीखूंगा उससे, तो पॉजिटिव चीजें मैंने सीखी, अर्नब गोस्वामी से बहुत कुछ सीखा यार, बहुत कुछ सीखा। फिर जब मैंने पूरा डिसाइड कर लिया, स्ट्रैटेजी बना लिया, भाई 6 महीना लूंगा। मैंने 6 महीना नहीं लिया, मैंने 7 या 8 महीने लिया। जब मुझे लगा ना, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, देन मैं क्या किया, मैं गया, सब तब गूगल होता था, गूगल ही था बेटा, गूगल ही था, गूगल होता था उस समय। तो तब मैं गया दोबारा गया उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए, एंड आई वॉज इन प्रॉपर फॉर्मल्स, पैंट शर्ट, ब्लैक शूज, फॉर्मल शूज। मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, और द बेस्ट पार्ट या वर्स्ट पार्ट, पता नहीं क्या बोलूं, बेस्ट बोलूं या वर्स्ट बोलूं, सच बताऊं, डिसूजा ही था वहां पे इंटरव्यू ले रहा था जो। मैंने कहा अरे यार ये तो यही आदमी है यार, ये क्या है यार, मेरी लाइफ का शनि बना हुआ है। तो मैं गया इंटरव्यू देने, उसने अंदर बुलाया, मैं बैठा, मैं पूछा कैन आई हैव अ सीट? बोला यस यस प्लीज प्लीज हैव अ सीट। बैठा आराम से, और वो मुझे देखा कम से कम 3 सेकंड मुझे देखता रहा। फिर बोलता है कि अंकुर, रेज्यूमे तो था ही उसके पास मेरा, बोला कि हैव वी मेट अर्लियर? ओ भाई साहब, उसने ये पूछा। मैं बोला इसका दिमाग बहुत तेज लड़का है यार, बहुत तेज आदमी है। फिर मैंने जो अंग्रेजी में बोला वो मजा आ गया,
फिर मैंने बोला yes sir, we actually we met earlier like 6-7 months back. I came here for an interview, but I was not so good at English. I was not so prepared, but you have given me a suggestions. I have to think on it, and I have thought. I gave lots of efforts on my learning these things. I learned a lot. I work hard a lot. Blah 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 blah. Now I am sitting in front of you. तो ऐसा करके मैंने करीब करीब 30-40 सेकेंड्स बोला उसको प्रॉपर, राइट? उसने एक ही चीज बोला उसके बाद, ठीक है अंकुर, जस्ट वेट आउटसाइड, आई विल कॉल यू फॉर अ सैलरी डिस्कशन। ओए होए, वो मेरी थी पहली नौकरी, वो मेरी जिंदगी की पहली नौकरी थी, ठीक है। और फिर उसने सैलरी मुझे दी 7,500 रुपए, जो कि कट पिटा के 6,000 रुपए इन हैंड आता था। एंड उस तरह मैंने इंग्लिश सीखी थी। बेइज्जती हुई, बहुत बुरा लगा, अंग्रेजी सीख गया, ठीक है। एटलीस्ट इतनी थी, कम्युनिकेट करने लगा था। तो ये हुआ था जहां से मैंने इंग्लिश सीखा, जहां से मैंने जिंदगी सीखी, राइट। हाँ, इसी के दौरान मैंने 18 साल की उम्र थी, करेक्ट। मैंने जॉब करा, जॉब के साथ साथ लगा कुछ और करना है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगा, फिर वो सारी स्थिति होने लगी। तो ये था कुछ। दोस्तों, कहने का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे जो बोला है ना, यही इसलिए बोला है क्योंकि आपको भी अपने स्किल्स पे काम करना होगा। बिना स्किल्स पे काम करे, लिटरली बता रहा हूँ, जॉब 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 जो करते हो ना आप, नहीं करो, बंद कर दो। नहीं मिलेगी नौकरी। अगर नौकरी मिल भी गई, 2 महीने में नौकरी चली जाएगी यार, क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं दे पाओगे, आप वहां पर कुछ आता ही नहीं, आप क्या करोगे यार। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि आप 21 डेज का काम क्यों करा। 21 डेज इसलिए होता है, कोई भी काम अगर 21 दिन तक करो तो वो काम नहीं, आदत हो जाती है। इसलिए 21 दिन का प्रोग्राम रखा है, राइट। तो भाई साहब, मजा आएगा, लिटरली बता रहा हूं, बहुत अच्छी जर्नी है अगर सीखोगे तो। लेकिन वो अंदर से आनी चाहिए। हाँ भाई, सीखना है, लग जाओ भाई, लग जाओ पूरी तरह से, तभी जिंदगी बदलेगी, नहीं तो बहुत नॉर्मल। और हाँ, याद रखना यार, एक बार जिंदगी अगर बदल गई, आने वाला तुम्हारी पूरी पीढ़ियां ना अच्छी हो जाएंगी। ये बात याद रखना। हमारे मम्मी पापा, हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, राइट। आप सबके बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, बट उन्होंने किसी तरह आपको पाल लिया, किसी तरह आपको मैनेज कर लिया। अब आपका टाइम है, कैसे आप अपने आप को पालो कि आपकी आने वाली पीढ़ी मजेदार जिंदगी जिए, राइट। अब हमारे बच्चे अच्छी सी जिंदगी मेरी जी सकते हैं, अब आने वाले बच्चों की आपको सोचना है क्या करना है, कैसे करना है। तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही सब रीजन है, जब मैं देखता हूं ना लोगों को, तो मुझे दुख होता है यार कि इतनी चीजें हैं, लोग इतने बेरोजगार पड़े हैं, राइट। तो आप, इसीलिए मैं सब कुछ फ्री में अगर दे रहा हूं ना, तो इसका फायदा उठा लो, उठा लो, उठा लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, आज का सेशन यही खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग कल सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स हम सीखेंगे और मजा आएगा। एंड टास्क जो दिया है वो जरूर करना, और टास्क को अपलोड करना, ठीक है। अपलोड करना, कोई व्हाट्सएप पे मत भेजो यार, नहीं तो जूम का सेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम्हारा इंटरव्यू भी हो गया, कैसे भैया? थैंक यू डियर अंकुर भैया, इंटरव्यू अच्छा गया, मुझे लगता है कि हो जाएगा। I'll get a result for you। देखता हूं रिजल्ट कैसा होता है, ठीक है। बिल्कुल बात करेंगे अजीत, बात करते हैं अभी, है ना। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल के सेशन में, और फिर 3:10 पे हम मिलेंगे। और आज कुछ मैं जॉब वीडियोस लेकर आऊंगा, जरूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के टाइम पे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच एवरीवन। ख्याल रखिए अपना आप सब।